एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर बेईमानी हुई और वो बेईमानी प्रत्यक्ष रूप से हो गई, जनता की जानकारी में हो गई, तो हालात बदल जाएंगे। बाबू मित्र सेन जी के बारे में एक बात और कहेंगे, वो कभी सत्ता के साथ नहीं रहे। सोचिए, वो जब चाहते थे तब उनकी यहाँ हुकूमत चलती थी, उनकी सत्ता चलती थी, और जिसे चाहते थे वो अपने पाले में लेकर के आज सरकार उनके सामने झुकती थी। ये जहाँ हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये अवधेश पासी और अजीत पासी का चुनाव ही नहीं है, आनंद सेन जी का चुनाव। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो सारे लोग कह रहे हैं कि आपका चुनाव है। बचपन से ही जब मैं 18 साल का था तो मेरे खिलाफ बाबूजी की लड़ाई के चलते हुए हमारे खिलाफ मुकदमे कायम हुए और मैं उस समय जेल भी गया था। तो दोनों लोगों की सामूहिक जो मुकदमे दर्ज होते थे वो दोनों लोगों के ऊपर दर्ज होते थे, और जो ज़्यादातर मुकदमों में हम लोग जेल गए, और जेल से भी हालात ये रहे कि गरीब जनता का जब आशीर्वाद रहता है तो निश्चित तौर पर मुकदमे अदालतों से भी न्याय मिलता है और छूटते हैं। 4 दिन बाद वोटिंग होगी, 4 दिन के बाद वोटिंग होगी। अभी जो हालात है मिल्कीपुर के, आप अपने दृष्टिकोण से कहाँ देखते हैं कि अभी समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? और सरकार जो कर रही है इससे यहाँ की जनता दहशत में आने वाली नहीं है, डरती नहीं है। थोड़ा बहुत जो नए लोग हैं उनमें उनके अंदर दहशत हो सकती है, लेकिन जो पुराने लड़ाकू कार्यकर्ता जो स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी के ज़माने में रहे, वो कभी झुकना नहीं जानते हैं। वो इन चीज़ों से हमेशा लड़े हैं, उससे लड़ करके उसका मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार हम 10 दिनों से अयोध्या में हैं। अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर में देखी और सुनी जा रही है कि जिसकी दीवानगी पूरे देश भर में है। सोचिए, पूरे देश की नज़र मिल्कीपुर पे है। ये मिल्कीपुर का जो इतिहास रहा है, हम लगातार जब से हम आए हैं तब से हम एक शख्सियत ऐसी थी जिसे खोज रहे थे कि कम से कम बातचीत करें। आज मौका मिल गया। आज डिम्पल यादव जी का रोड शो है। पूरी तरह से जो समाजवादी हैं, चप्पे चप्पे पर, हम लगातार कह रहे हैं ये बात कि चप्पे चप्पे पर केवल समाजवादी दिख रहे हैं। उद्घोष पीडीए और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का है। लेकिन जितना दिन से मैं घूम रहा हूं तो मिल्कीपुर केवल एक नाम से जाना जाता है। कहीं भी मिल्कीपुर में किसी गांव चले जाइए, किसी भी बिरादरी में चले जाइए, तो सारे लोग कहेंगे कि मिल्कीपुर जो है वो बाबू मित्र सेन की धरती है। आज पीडीए भले बना होगा, लेकिन बहुत पहले वो पीडीए की विचारधारा पर काम करते आए हैं, दलितों और पिछड़ों के मसीहा रहे हैं। आज उनके बेटे हमारे साथ हैं, आनंद सेन जी, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। बाबू मित्र सेन जी के बारे में एक बात और कहेंगे, वो कभी सत्ता के साथ नहीं रहे। सोचिए, वो जब चाहते थे तब उनकी यहाँ हुकूमत चलती थी, उनकी सत्ता चलती थी, और जिसे चाहते थे वो अपने पाले में लेकर के आज सरकार उनके सामने झुकती थी, ये ऐसा कहा जाता है। तो हमारे साथ आनंद सेन जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जी। क्या कहेंगे, जहाँ हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये अवधेश पासी और अजीत पासी का चुनाव ही नहीं है, आनंद सेन जी का चुनाव। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो सारे लोग कह रहे हैं कि आपका चुनाव है। देखिए, स्वर्गीय बाबूजी मित्र सेन यादव जी ने जो यहाँ गरीबों मजलूमों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, और जितनी मजबूती से उनकी हिफाजत करने के लिए यहाँ तक कि अगर जेल यातनाएँ भी सहनी पड़ी तो उसको सहने का काम किया है। इसीलिए यहाँ की जनता का विश्वास परिवार के प्रति और हम लोगों के प्रति पूरी तरीके से है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से ही जब मैं 18 साल का था तो मेरे खिलाफ बाबूजी की लड़ाई के चलते हुए हमारे खिलाफ मुकदमे कायम हुए, और मैं उस समय जेल भी गया था। तो दोनों लोगों की सामूहिक जो मुकदमे दर्ज होते थे वो दोनों लोगों के ऊपर दर्ज होते थे, और जो ज़्यादातर मुकदमों में हम लोग जेल गए, और जेल से भी हालात ये रहे कि गरीब जनता का जब आशीर्वाद रहता है तो निश्चित तौर पर मुकदमे अदालतों से भी न्याय मिलता है और छूटते हैं। तो हम लोगों को न्याय मिला हमेशा, और यह मिल्कीपुर की जनता का ही आशीर्वाद था जिसकी बदौलत ये लड़ाइयाँ हम लोग हमेशा जीतते रहे, और स्वर्गीय बाबूजी के प्रति जनता की आस्था हमेशा बनी रही है। इसीलिए आज इसकी पहचान बाबूजी के नाम से है। मिल्कीपुर पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम ये कहेंगे, आज डिम्पल यादव जी का रोड शो है तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर दिख रहा है। एक बात और हमने ये सुना, जब हम आए यहाँ बहुत सारा रिसर्च किया हमने, जब ये सुना हर जगह जब जा रहे थे तो हमारे दिल में लालसा थी कि एक बार आपसे बातचीत करेंगे, ज़रूर पूछेंगे। लोग बताते हैं कि जब बाबूजी थे, जब आप छोटे थे, बाबूजी जब बैठते थे, बैठ करके रोज़ वो अदालत लगाते थे अपनी यहाँ, मतलब रोज़ क्या बोलते हैं उसको, जनता दर्शन में। हाँ, जनता दर्शन में आपको भी बगल में बिठाते थे उसी वक्त? नहीं, ऐसा नहीं था।
जनता दर्शन में हम लोग हमेशा खड़े रहते थे। अच्छा। जहाँ भी कोई समस्या आती थी बाबूजी लोगों से बात करते थे, उस समस्या को सुना करते थे। उस समय हम लोग मौजूद रहते थे, हमेशा सुनने का काम करते थे। निस्तारण किस तरीके से हो रहा है उसको जानने की कोशिश करते थे, किस अधिकारी से बात हो रही है। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग भी राजनीति में अपनी जगह जिस तरीके से वजूद होना चाहिए उस वजूद को बनाने में कामयाब हुए हैं। तो बाबूजी शुरू से राजनीति सिखाया आपको? नहीं, राजनीति तो नहीं सिखाया, हम लोगों को कारोबार की तरफ ले गए हो। लेकिन हम लोग खुद इस बात को सीखते रहे, प्रयास करते रहे कि कहाँ कौन सी राजनीति किस तरीके से होती है। क्योंकि हम आपको बताएं कि बाबूजी अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि राजनीति में बाबूजी से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, और सीखने की बदौलत ही आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं और ये परिवार इस मुकाम पर है। 4 दिन बाद वोटिंग होगी, 4 दिन के बाद वोटिंग होगी। अभी जो हालात है मिल्कीपुर के, आप अपने दृष्टिकोण से कहाँ देखते हैं कि अभी समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। आज ये जो माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो रोड शो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अच्छा। अब अगर सरकार की नीयत बहुत खोट होगा, सरकार की नीयत में खोट होगा और ईमानदारी से चुनाव नहीं कराएंगे तो भले कुछ हो जाए, वरना कोई ताकत अब ऐसी नहीं है जो अजित प्रसाद को चुनाव हराने का काम कर सके। एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर बेईमानी हुई और वो बेईमानी प्रत्यक्ष रूप से हो गई, जनता की जानकारी में हो गई, तो हालात बदल जाएंगे। फिर यहाँ पर आयोग से शिकायत होगी, जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत होगी, वरना हमारे नेता ने कहा कि जनता जैसा समझेगी उस तरीके का फैसला लेने का काम करेगी। उस वक्त जो समझ में आए वो निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो उन्होंने आपको फ्री छोड़ दिया? नहीं, हमको नहीं छोड़ा। वही कह रहे हैं समाजवादियों। हमारे जितने समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जो मतदान केंद्रों पर लड़ाइयों को लड़ने का काम करेंगे, जिनके साथ अन्याय होगा उनके लिए ये बात कही गई है। अच्छा, हम 10 दिनों से घूम रहे हैं तो गांव में हम जब जा रहे हैं तो गांव में पता चला गांव पूरा जमानत कराने के लिए तहसील का चक्कर काट रहा है। पूरा गांव का गांव परेशान है, भयभीत है। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, बोले भैया अगर उस दिन बूथ पर वोट नहीं डालने देंगे तो हम नहीं जाएंगे देने के लिए। कुछ जगहों पर ऐसी बातें आई। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग वोट डालेंगे, लेकिन ये दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और समाजवादी पार्टी को ही वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी के लोगों को बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को मुलजिम नहीं बनाया गया है। 151, 107, 16 का जो मुलजिम बन रहे हैं केवल समाजवादी पार्टी के लोग बन रहे हैं, और दोनों पक्ष को अलग अलग गुट में बांट दिया जाता है। रहता एक गुट है हमारा, लेकिन उसको 2 गुट में करने का काम करके और उसको मुलजिम बनाने का काम कर दिया जा रहा है। और सरकार जो कर रही है, इससे यहाँ की जनता दहशत में आने वाली नहीं है, डरती नहीं है। थोड़ा बहुत जो नए लोग हैं उनमें उनके अंदर दहशत हो सकती है, लेकिन जो पुराने लड़ाकू कार्यकर्ता जो स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव जी के ज़माने में रहे, वो कभी झुकना नहीं जानते हैं। वो इन चीज़ों से हमेशा लड़े हैं, उससे लड़ करके उसका मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, बाबू मित्रसेन जी के बेटे हैं। ये बाबू मित्रसेन जी की वो धरती है जो पीडीए की विचारधारा पर पहले से काम करते थे, लेकिन अभी जो मित्रसेन जी हैं वो उस विरासत को संभाल रहे हैं मिल्कीपुर में। एक बात और अपने दर्शकों को कहना, थोड़ा सा 2 मिनट पर समय दे दीजिए, फिर जिंदाबाद करिएगा। अपने दर्शकों को एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो बाबू मित्रसेन जी थे वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करते थे, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, और किसी भी पीड़ित, किसी भी अपमानित व्यक्ति को तुरंत न्याय दिलाने के लिए ऑन द स्पॉट कोई भी फैसला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो वो शख्सियत है, और मिल्कीपुर के बारे में जब जब चर्चा होगी तो पहला नाम निकल करके बाबू मित्रसेन जी का आएगा। या अयोध्या की बात हम करें तो एक बहुत बड़े मसीहा का नाम बाबू मित्रसेन जी का आएगा, जिसको शायद जो लोग यहाँ आए होंगे, जो लोग इस बात को सुने होंगे तो वो जानते होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं जिसे हम लगातार मिल्कीपुर से आपके बीच में भेज रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं जो अभी भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।